तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। ये आपका 56 क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 220 न्यूटन पर कूलम्ब एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लेंगे, 20 आई कैप ले लेंगे अभी। ठीक, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक बेटा, ओके। और कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए वेयर द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन बाई ए इक्वल टू 0 0 है, बी 4 मीटर का 2, बी में ये ए बी और यहां पे सी में ऐसे ही ए और बी पॉइंट दो दिए गए हैं। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी। देखो ये वाला पार्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे हम लोग कि इन पॉइंट्स को रीनेम कर देते हैं। जैसे एस सी वर्मा ने ए बी कहा है, हम इसको क्या कहेंगे ए बी। ये बी वाला इधर ले लो क्योंकि सेम पॉइंट है। देखो इसको सी कह दो, इसको क्या कह देंगे बेटा हम सी। ये ए ये बी है, ठीक है, बी सी हो गया। ए वही 0 0 रहा, बी की वैल्यू बी की जगह इसको क्या कहते हो सी कह दीजिए। सी क्या है, सी क्या माना है 6 मीटर का 5 मीटर। अगर आप ये ऐसे मान ले तो ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तो आपको ये लास्ट वाला आंसर देने में बहुत आसानी रहेगी, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि ये कहे क्या रहा है, क्या निकालना चाहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 20 न्यूटन पर कूलम्ब थी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और हमें बी बी माइनस बी ए चाहिए। पहला वाला पार्ट हमारा ये है बेटा कि ए 0 0 है और बी 4 मीटर का 2 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ए पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दे रखी है 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब दे रखा है। यहां पे पॉइंट ए जो है आपका 0 0 है और बी जो है आपका 4 2 है दे रखा है। ठीक, तो हम इसमें R1 वेक्टर कह देंगे, इस ए को R1 वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप कह दो, पोजीशन वेक्टर है। R2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप कह दीजिए आप। एक फार्मूला है कि VR2, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, VR2 माइनस VR1, ये एससी वर्मा में दे रखा है, शायद 109 पेज पे है, चेक कर लीजिएगा। इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और R1 टू R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इवन कैपेसिटेंस में भी जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों का निकालते हैं तब भी ये यूज होता है बहुत ज्यादा। तो बेटे ऐसा है कि ये चीज याद रखना कि डी आर वेक्टर जो है ना, अगर 3 डायमेंशन है तो आप इसको डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप कहना। अगर 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट, केवल अगर 2 है कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई है जैसे इस केस में, तो इसको डी एक्स और डी वाई के टर्म में कर लेना। ठीक है कि नहीं, डिपेंड करता है। अगर केवल प्लेन में है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप कह देना। अगर केवल 1 डायमेंशन में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग में है, तो आप डी आर वेक्टर को यही क्या कह सकते हो, खाली डी एक्स आई कैप तोड़ देना। तो इस डी आर को डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, 3D में है, 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे कि 1, 2, 3 से 4, 5, 6 पे हम चार्ज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से, या उन दो पॉइंटों के पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम ये यूज कर देंगे। जब हमें इसे 0, 0 से 4, 2 यानी कि x1 y1 और x2 y2, x और y की बात हो रही, तो हम ये ले लेंगे। अगर हमें केवल एक x एक्सिस के लॉन्ग या y एक्सिस के लॉन्ग केवल एक एक्सिस है, तो अगर x एक्सिस के लॉन्ग है तो डी एक्स आई कैप कह देना। अगर y एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दे रखी है तो डी वाई जे कैप कर देना। z एक्सिस के लॉन्ग है तो डी जेड के कैप ले लेना। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और आगे चलते हैं हम लोग कि डी वी आर टू जो है, इन्होंने यहाँ पे R1 जो है ए पॉइंट कहा है। ठीक है, R1 इन्होंने ए कहा दिया है कि ए पॉइंट है आपका, और ये जो R2 है ये कह रहे हैं बी पॉइंट है। ठीक है,
तो ये VR2 हो गया आपका VA माइनस BB माइनस BA कह देना, ठीक है। BB माइनस BA, BB माइनस BA जो है आपका BB माइनस, इसको इन्होंने BB कह दिया, ये VA है। इसके A के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0,0 दे रखे हैं, और R2 जो है आपका कितना है, 4,2 दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था 20 i कैप है। DR वेक्टर क्या है आपका, dx i कैप लेना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग केवल दिख रही है आपको 20 i कैप, तो dr को भी हम dx i कैप लेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज करो ऐसी होती जैसे कि 20 i कैप प्लस 30 j कैप, तो पता है क्या करते फिर हम, तब हम dr वेक्टर को हम dx i कैप प्लस dy j कैप ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 20 i कैप दे रखा है। अब 20 इंटू dx और i कैप डॉट i कैप क्या होता है आपको पता है, i डैट i1 होता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि VB माइनस BA इक्वल टू माइनस, और हाँ जब केवल dx के लॉन्ग है यानी कि x के लॉन्ग, ये 20 dx i डॉट i 20 dx होगा, यानी इंटीग्रेशन में x के लॉन्ग करना है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो इस y कोऑर्डिनेट का कोई सेंस नहीं है। तो 0 से लेकर के इस 0 से लेके 4 तक ले लेंगे हम। 20 dx हो गया आपका, i डॉट i 1 हो गया था ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे अब कि इक्वल टू माइनस 20 बाहर निकाल दो, dx 0 to 4 हो गया आपका, माइनस 20 आपको पता होना चाहिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x हो जाएगा 0 to 4 माइनस 20, अपर माइनस लोअर लिमिट करोगे 4 माइनस 0 कितना आ गया, माइनस 80 वोल्ट आ गया, ठीक है। यानी कि जो VB माइनस BA अगर वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, माइनस 80 वोल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि निकालेंगे बी वाले पार्ट में क्या करने जा रहे हैं बच्चे हम, कि अब की बार हमने कहा था बी कितना है, 4,2 है, इसको ए मत मानिए, जो बी था वही मानिए, ठीक है। आपको पता है कि ए कितना दे रखा था इन्होंने, 0,0, बी दे रखा था इन्होंने 4,2, और सी मैंने क्या कह दिया था, सी कह दिया था मैंने, सी मैंने कह दिया था बेटा, सी जो है इनका, सी है आपका 6,5, ये सी कहा था 6,5, ठीक है, 6,5 है और 6,5 है, ठीक है। तो बी ये दे रखा है, सी जो है आपका 6,5 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वही पुरानी वाली कौन सी, 20 i कैप है, न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे VR2 माइनस VR1 निकालेंगे, ये R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये R1 वेक्टर का काम करेगा, R1 वेक्टर यानी कि 4i कैप प्लस 2j कैप, R2 वेक्टर क्या है 6i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। तो माइनस E डॉट क्या हो गया, dr हो गया बेटा, कहां से कहां तक, R1 से लेकर के R2 की बात वेक्टर करेंगे हम, और ये हो जाएगा आपका VR2 क्या है बेटा, B से कहां ले जा रहे हैं, C पे, तो ये हो जाएगा आपका VC है ना, VC माइनस ये क्या है VB हो गया है ना, तो इक्वल टू माइनस E डॉट कितना हो गया, देखो बेटा B पॉइंट कितना, जैसे A पॉइंट कितना है, B है आपकी बार, A पॉइंट कितना बेटा, A पॉइंट क्या है आपका B है, और B पॉइंट क्या है C है, ये नोटिस करना, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 20 i कैप डॉट dr क्या हो जाएगा आपका dx i कैप, तोड़ देना। R1 कितना है आपका, मैंने बताया था 4,2 है, और R2 जो है आपका कितना है 6,5 है, ठीक है। दैट इज माइनस 20 बाहर निकाल दीजिए, dx i डॉट i 1 हो जाएगा, 4 से लेकर के 6 करेंगे, क्यों, क्योंकि dx से बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसके कंटेक्स्ट में हमें करना है, x के, तो 4 से लेके 6 जो है 4 to 6 लिमिट ले लेंगे हम, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 20, dx का इंटीग्रेशन x होगा, 4 to 6 हो गया आपका,
-20 अपर माइनस लोअर किया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, -40 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारी VC माइनस VB की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल के आ गई, -40 वोल्ट निकल के आ गई। ठीक है, अब हम लोग सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में कह रहे हैं कि सी पार्ट में बेटा ये है कि सी पार्ट में अब ए इन्होंने लेकर रखा है क्या 0,0 और सी कितना है आपका 6,5। इनका कहने का मतलब पहले क्या कहते हम, ए से बी गए थे, ए से बी गए थे, फिर बी से सी गए थे हम, और इस केस में क्या है हम सीधे ए से सी जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाला केस में ए से बी, फिर क्या हुआ तो हमने निकाल लिया था कितना BB माइनस बी है, बी से सी गए BC माइनस BB, अब ए से सी जा रहे हैं तो VC माइनस BA निकाल रहे हैं हम। तो ये क्या होगा VC माइनस VA इक्वल टू कितना होगा आपका -E.dr R1 से R2 हो जाएगा। ठीक है, -E डॉट E क्या है आपका वही 20i कैप, dr क्या है आपका dxi कैप, R1 है आपका कितना 0,0 से लेके 6,5 तक है बेटा। ठीक है, 0,0 से लेके 6,5 तक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका -20 बाहर निकाल दो, वही dx अंदर रहा, इंटीग्रेट करोगे 0 to 6 करेंगे। क्यों करेंगे भाई, ये 0,5 चूंकि dx से बता रहा है कि लिमिट किसके कंटेक्स्ट में होगी, x के कंटेक्स्ट में होगी। -20 dx का क्या होगा इंटीग्रेशन x 0 to 6 क्या होगा -20 अपर माइनस क्या हो जाएगा लोअर 6, ये क्या हो जाएगा आपका -120 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, यानी कि जो VC माइनस VA है वो आपका -120 वोल्ट हो जाएगा आपका। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप सारे बच्चों को। इसमें अब एक चीज और है, जो लास्ट वाला आंसर है वो ये कहता है, मैंने बताया था कि ए से बी ले जा रहे थे आप, लास्ट वाला आंसर भी यही करते हम लोग हैं कि BA माइनस BC कितना था आपका, BB माइनस BA कितना था, BB माइनस BA इक्वल टू कितना निकला था -80 वोल्ट। और जब हमने BC माइनस BB किया था तब कितना निकला था, BC माइनस BB तब हमारा -40 वोल्ट। और ये जो हमने BC माइनस BA किया है वो कितना है, BC माइनस BA किया है वो आया हमारा -120 वोल्ट है। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे VC C और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है आपका BB माइनस BA प्लस है ना BC माइनस BB अगर कर दोगे तो आ जाएगा। कैसे, इसकी वैल्यू कितनी है -80 वोल्ट है ना, ये क्या है -80 था, और ये BC माइनस BB कितना है -40, कितना -120, और BC माइनस BA जो कैलकुलेट किया वो भी कितना था -120। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A से B से C जाते हैं और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर यहाँ का निकाला, ठीक है, फाइनली हम C पे पहुंचे, उसके बाद हम डायरेक्ट A और C के बीच दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो वही आएगा जो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने बता दिया आपने। ठीक है कि नहीं बच्चों।